कोटा के कंसुआ रायपुरा स्थित एक भूखंड पर अतिरिक्त सिविल न्यायालय क्रम 1 उत्तर के द्वारा अस्थायी निषेधाज्ञा के आदेश से पाबंद किए जाने के बावजूद अवमानना का मामला सामने आया है। प्रार्थी गजेंद्र सिंह उर्फ घनश्याम सिंह ने एक पत्रकार वार्ता आयोजित की, सारे मामले की जानकारी मीडिया के सामने रखी, पत्रकारों को बताया और आरोप लगाया कि न्यायालय की अवमानना पुलिस के संरक्षण में की जा रही है। आरोपी संपत्ति को खुर्द-बुर्द करने पर आमादा है। उन्होंने पत्रकारों को बताया कि घनश्याम सिंह और द्रौपदी का खसरा नंबर 471 रायपुरा में स्वयं का 3/4 हिस्सा निहित है तथा खसरा नंबर 235 का रकबा 0.59 हेक्टेयर ग्राम कंसुआ रायपुरा कोटा में स्थित भूमि पर है, जिस पर हितेंद्र सिंह, गीता सिंह, हमीर सिंह, गीतांजलि, मिथुन सरोजा ने कूट रचित दस्तावेज द्वारा अपने आप को मलिक बताते हुए भूमि को खुर्द-बुर्द करने की चेष्टा कर रहे हैं। मामले में 6 मार्च 2020 को घनश्याम सिंह द्वारा प्रस्तुत प्रकरण का निस्तारण करते हुए पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार कर आदेश पारित किया था, जिसके अनुसार मूल वाद के निस्तारण तक यथास्थिति बनाए रखने के लिए पाबंद किया गया था। घनश्याम सिंह ने पत्रकारों को बताया कि कुछ लोग माननीय न्यायालय के आदेश की परवाह किए बगैर गैर कानूनी तरीके से भूमि की मौजूदा स्थिति में परिवर्तन करने पर आमादा है, जो पुलिस संरक्षण में किया जा रहा है। ये पूरी तरह से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। उन्होंने पत्रकारों को बताया कि 1 नवंबर 2025 को भी थाना अधिकारी से सांठ गांठ कर विवादित भूमि पर गड्ढा खोदने के लिए जेसीबी मशीन को लगा दी गई। वहीं बॉर्डर लाइन को भी तोड़ दिया गया। उल्लेखनीय है कि पूर्व में यहां पर मौजूद भूमि पर अवैध कब्जा करने की नीयत और दबाव बनाने के लिए भूमाफिया मिथुन सरोजा, बॉबी मेवाड़ा, हितेंद्र सिंह, अब्दुल फरीद, अभिमन्यु सिंह ने मुख्तारनामे पर फर्जी हस्ताक्षर कर प्लाट बेचने का झूठा आरोप लगाकर एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसे पुलिस अनुसंधान तथा फॉरेंसिक एफएसएल जांच में गलत पाया गया, जिस पर न्यायालय ACJM क्रम संख्या 7 कोटा के द्वारा एफआईआर स्वीकृति दी गई थी। क्या घटनाक्रम हुआ था, क्या मामला सर ये था कि 27/4/2018 को मैंने रायपुरा में कुछ ज़मीन ली थी। कुछ खसरे हैं जो मैंने हितेंद्र सिंह, गीता सिंह व हमीर सिंह, जो मुख्तारनामा उनके फादर को सारे अधिकार उन्होंने दे रखे थे, जो आज तक वो मुख्तारनामा जारी है, जिससे उन्होंने एफआईआर जो मेरे खिलाफ़ लॉन्च हुई है उसके बाद भी इन्होंने उस मुख्तारनामे को यूज़ करते हुए और अपने आप को बचाते हुए कुछ भूखंड बेचे हैं और बाद में इस ज़मीन पे काम कराया है। और उसके बाद में न्यायालय गया, न्यायालय से मुझे स्टे भी मिला है। 3/10/2019 में मेरे को इंटरिम हुआ, उसके बाद फिर मेरा स्टे फाइनल हुआ और उसके बाद फिर स्टे ऑर्डर होने के बाद यथास्थिति सभी खसरों पे 471, 235 अन्य जो खसरे हैं उन सभी पे स्टे आ गया। और आने के बाद जब मैं मौके पे गया तो पहले तो मेरे पे हमला भी करा गया और मेरे घर के बाहर कई लोग आकर के गाली गलौज करते, ऊट पटांग बोलते, तो मैंने वहाँ से रहना भी बंद कर दिया, क्योंकि थाना मेरे को बिल्कुल कोऑपरेट नहीं कर रहा था, क्योंकि प्रशासन बिल्कुल भी मेरे पक्ष में नहीं है। और आज मुझे 5 से 6 साल करीब हो चुके हैं, मेरा कोई साथ नहीं दे रहा है प्रशासन में, सिर्फ एक तरफा ही सुना जा रहा है। ये नहीं देखा जा रहा कि जिस व्यक्ति ने पैसे लिए हैं, उस टाइम नोटबंदी थी, वो पैसा मैंने इकट्ठा करके इनको पेमेंट करा है। आज वहाँ नहीं रहने के बाद ही मेरे घर के ताले तक तोड़वा दिए इन्होंने, चोरियाँ करवा दी घर के अंदर ये है। और आज मैं पोर्टल पे कोई काम चलने की सूचना देता हूँ तो थाना अधिकारी के देते हैं कि भाई हमें सूचना नहीं मिली। अब सूचना नहीं मिली, उसके बाद मेरा फ़ोन बंद बताते हैं, तो फिर मेरा फ़ोन चालू होने के बाद इनको कम से कम सूचना तो देनी चाहिए, वापस फ़ोन भी करना चाहिए। सीआई साहब के पास मेरा नंबर है, ये मुझे कॉल नहीं करते, ना कोई मैसेज करते। बस ये कि पोर्टल पे जो भी चीज़ डली उसको पल्ला झाड़ करके एक तरफ फेंक देते हैं और फिर वापस से स्टे ऑर्डर की पालना नहीं होती है। वहाँ ये है इन लोगों के कारण जान से खतरा है। नहीं, जिन लोगों के जो लोग मेरी जान के पीछे पड़े हुए हैं, जिसमें से हमीर सिंह और हितेंद्र सिंह और इसमें एक श्याम शर्मा करके है, इन्होंने अपना पीए बना के रख रहा है, वो हर जगह दलालियाँ करता फिर रहा है मेरे नाम की। और स्टे होने के बावजूद भी मैं अभी कुछ दिन पहले बाहर था, तो मैं कोटा उपस्थित हुआ तो पता चला कि वहाँ पे फिर से काम चालू कर दिया। इसकी सूचना मैंने पोर्टल पे दी और बाकायदा मौके पे कर्नल हमीर सिंह को मैसेज करा मैंने, हमीर सिंह जी ये आदेश इंग्लिश में नहीं है, ये हिंदी में, इनके स्क्रीनशॉट मेरे पास पड़े हुए। इन्होंने कुछ मैसेज मुझे ऊटपटांग भेजा
उसके बाद इन्होंने उसको तुरंत डिलीट कर दिया। भाई मेरे कहने का मतलब है ज़मीन के जैसे ही आदेश होते हैं, चाहे आपके पक्ष में हो या मेरे पक्ष में, ज़मीन तो कहीं नहीं भाग रही ना। आप चोरी छुपे घरों में क्यों घुस रहे हो? चोरी छुपे ज़मीनों में क्यों घुस रहे हो? क्यों काम करा रहे हो? आप ईमानदार हो ना। जब आप ईमानदार हो तो क्यों ऐसी गतिविधि कर रहे हो? क्यों ऐसा मेरे साथ ऐसा धोखा और ऐसा मेरे साथ क्यों गलत कर रहे हो? मैंने क्या बिगाड़ा आप लोगों कितने को? में लिया था आपने? अब क्या स्थिति हुई माल? अब स्थिति ये है कि जिस टाइम नोटबंदी थी, मैंने इनको 48 लाख रुपए का पूरा पेमेंट करते हुए, भारत सिंह हाड़ा जी से इनका विवाद था, वो मामला सुलझाते हुए इन्होंने कहा गज्जू मुझे बचा। मैंने टोटल इनको कहा कि मुझे पैसे की ज़रूरत है, 48 लाख रुपए तू कुछ भी कर। मैंने इनको पैसा ला के दिया। मैंने कि ठीक है, मैंने इनका कि यार मेरी ज़मीन है, ज़मीन का सौदा कर ले, भाई तेरे ये अमीर सिंह यहाँ है नहीं बेटा। तो मैंने ठीक है अंकल, मैं पैसे की व्यवस्था करता हूँ। पैसे की व्यवस्था करके मैंने इनको उस टाइम पे दी है जिस टाइम शायद लोग बाग एटीएम में खड़े थे नोट के लिए, नोट तक नहीं मिल रहे थे। अब क्या स्थिति है? उन लोगों ने क्या किया होगा? अब ये स्थिति के मौके पे अभी भी काम रनिंग में है और मैंने पोर्टल पे रिपोर्ट परिवाद भी दिया है। उसके अलावा अगर मैं अभी कहीं जाता हूँ और मेरे साथ कोई वारदात हो जाती है, मेरी जानों को खतरा है या मेरा कुछ भी हो जाता है, उसमें मेन जिम्मेदार तो थाना उद्योगनगर होगा, जो मेरी आदेश का पालना नहीं होगा। हाँ, कोर्ट के आदेश की अगर पालना नहीं होती है वो तो है ही। और प्लस में अगर मैं मौके पे जाता हूँ तो मैं काम रुकवाने के लिए ही जाऊँगा। तो सबसे पहले तो थाना एक परिवार की तरह उसी के पास मदद मांगूंगा। जब वो थाना ही मेरी मदद नहीं करेगा तो मैं किससे उम्मीद रखूँगा सर? नाम बता दें। ये है मेरा गजेंद्र घनश्याम मेरा नाम है।